यस डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। तो कल जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा था, वापस लिखे उस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of fx is equal to x square minus 5x plus 4. Now find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta. ये लास्ट क्वेश्चन अपन ने जो लिखा था कल। नाउ fx is equal to x square. Now coefficient of x square is 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। कोफिशिएंट ऑफ x is equal to -5, तो b is equal to -5 हो गया। एंड लास्ट टर्म c is equal to 4। क्या क्या वैल्यूज है अपने पास यहाँ? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के कारण a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c is equal to 4। ये अपने को वैल्यूज मिली यहाँ पर। ये ठीक है, क्लियर? 1 -5 4, 1 तो a की वैल्यू हो गई, -5 b की वैल्यू हो गई और 4 c की वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना है फॉर्मूले से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूले का यूज किया, फॉर्मूला है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1 यहां प्लेस करने पर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1। एंड देयरफॉर सॉल्व करने पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +5, माइनस माइनस +5, ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, एनी डाउट? ये क्लियर? अल्फा प्लस बीटा। नाउ अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। c/a, c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/1, दैट इज इक्वल टू 4। अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, ना तक क्लियर दोनों चीजें? अब मुझे आंसर निकालना है इस पूरे पार्ट का, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या करेंगे अपन? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। एलसीएम लेने पर, इन दोनों का एलसीएम लेने पर एलसीएम हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, इन दोनों का एलसीएम लेने पर अल्फा बीटा, बीटा इधर 1 से इंटू होके बीटा हो गया, अल्फा इधर 1 से इंटू होके अल्फा हो गया। क्या आएगा? बीटा इंटू 1 इज बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 इज अल्फा और लास्ट में -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब बीटा को इधर लिख दिया, बीटा अल्फा इधर गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब वैल्यूज प्लेस करेंगे यहां पर, दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 5 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 4। ये इसका स्टेप। अल्फा प्लस बीटा ऊपर न्यूमरेटर में इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा उधर से इज इक्वल टू 4, देन -2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज अपन ने यहां प्लेस कर दी। नाउ सॉल्व करने पर दैट इंप्लाइज ये 4 इधर 5/4, 2 इंटू 4 इज 8 और इसके नीचे अपॉन में 1 होता है। अब इनका एलसीएम लेने पर 4 एलसीएम हो गया, 5 माइनस 8 इंटू 4 32। इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया, 5 का 5, 4 इंटू 8 32। 32 में से 5 को माइनस करने पर माइनस ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर, -27 डिवाइडेड बाय 4। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में?
कोई डाउट? क्लियर सबको? नो सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ एक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if alpha and beta are the zeros of fx is equal to x square plus x minus 2. Find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. अब यहां पर माइनस है तो अपन कैसे करते हैं? 1 upon alpha minus 1 upon beta, ये अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहां से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, therefore a is equal to 1. Coefficient of x is equal to 1, therefore b is equal to 1. And last term is equal to minus 2, so therefore c is equal to minus 2. तो इससे अपने को क्या मिला? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू minus 2 है। ये तीन वैल्यूज आपके सामने हैं। अब अपन ने निकाले वही दो आंसर्स। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू 1 है तो माइनस b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 यहाँ प्लेस कर देते हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by 1, एंड देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 अपॉन 1 मतलब माइनस 1 ही होता है। ये हो गया। अब अपन चलते हैं अल्फा बीटा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू 1, तो देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये हो गई अपनी वैल्यू नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम निकालने जा रहे हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। उसको कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इन दोनों का एलसीएम लेने पर अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। ये बीटा इधर इंटू आ, बीटा इंटू 1 बीटा माइनस अल्फा इंटू 1 अल्फा। एलसीएम लेने पर इन दोनों का एलसीएम हो गया अल्फा बीटा। बीटा इंटू 1 इज बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा। ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब आपने प्लस का फॉर्मूला तो पढ़ा है, अब मुझे बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला लिखना है। देखते हैं क्या होता है अल्फा माइनस बीटा से। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखें इसका मेथड क्या है। अगर मैंने इसको ओपन किया रफ में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीन टर्म आएंगी। और इसको ओपन किया अगर तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4ab तो है ही, 4ab। ये आ गया स्टेप। नाउ देयरफॉर ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 4ab में से 2ab को सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 4 प्लस 2 से माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। आप चेक करोगे तो दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो जब माइनस वाला पार्ट है तो अपन यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये यूज करेंगे अब अपन ऊपर वाले पार्ट के लिए। तो इसको तो हटा दो, अपन सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला अपने को यूज करके बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं लिखूं यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले, ऊपर बाद में प्लेस कर देंगे डायरेक्ट।
अब देखो ऊपर, बिकॉज बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा या बीटा अल्फा। चाहे कि अपन यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ले रहे हैं, एक ही बात है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा हो गया डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हो गया। पहले अपन इसमें से अल्फा को पहले लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर ये अल्फा माइनस बीटा हो गया और अपॉन में अल्फा बीटा, माइनस कॉमन अल्फा माइनस बीटा। अब अपन ये आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको यहीं छोड़ देंगे, बाद में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ प्लेस कर देंगे। पहले अपन अलग से यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आपने ये वैल्यू निकाली थी, देखो अल्फा प्लस बीटा की -1, यहाँ -1 आ जाएगा, और अल्फा बीटा की -2, यहाँ -2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दें अगर अपन, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2 ही थी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू था इस क्वेश्चन में -2। ओके, हाँ -2। अल्फा बीटा की वैल्यू पहले निकाली थी -2, ये यहाँ प्लेस कर दो। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, तो इनका एडिशन 9 हो गया। और अब ये स्क्वायर हटाने पर अल्फा माइनस बीटा 9 का स्क्वायर रूट 3, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, ये आपकी वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू 3 आपका ऊपर लिखोगे, माइनस है, माइनस के बाद 3 आ जाएगा, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो प्लेस करोगे। अब यहां से देखो क्या था अपना ऊपर, माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू -2, माइनस माइनस कट गया, आंसर हो गया 3/2। इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन करें, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर इज इक्वल टू 3/2। तो जब भी आपको a माइनस बी अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो ये आइडेंटिटी आप लोड कर लो, इसको यूज करके अपन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, मैसेज करके या माइक ऑन करके। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? नाउ ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की हेल्प से अपन वैल्यूज निकालते हैं। अब एक टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट इसका, वो लिखते हैं forming a quadratic polynomial when sum and product of zeros is given। अगर sum of the zeros and product of the zeros is given, then अपने को polynomial लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं? क्या लिखना है अपने को? एक polynomial फॉर्म करना है where sum of the zeros and product of the zeros is given। फॉर्मूला fx is equal to k bracket x square minus sum of the zeros multiply by x plus product of the zeros।
के यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल if sum of the zeros and product of the zeros is given, then there are infinite number of polynomials can be possible. क्योंकि यहाँ आप 2 लिख दो, सबको 2 से इंटू कर दो, यहाँ 5 लिख दो, सबको 5 से इंटू कर दो, एंड सो ऑन. तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे आपके, इसलिए अपन यहाँ k लिखते हैं. यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस आ जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा. नाउ इसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स. एस मतलब सम ऑफ द जीरोस प्लस पी. एस डिनोट करता है सम ऑफ द जीरोस को, पी डिनोट करता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को. S डिनोट करता है सम ऑफ द जीरोस एंड P डिनोट करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं. क्या क्वेश्चन होगा आपको, या तो सम ऑफ द जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होगा और पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा. अभी अपन एग्जांपल देखते हैं इसका, लेकिन पहले आप ये देख लो, नोट डाउन कर लो. कोई डाउट है तो मुझे बोलो. किसी को कुछ पूछना है तो अपन माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो. 1 मिनट में दे रहा हूं आपको. और नहीं, किसी को नहीं पूछना है तो आपको ओके कुछ बोलना नहीं माइक पे. अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन कर लो या अपन मैसेज कर सकते हो. तो मतलब ये आपने नोट डाउन कर लिया सबने, और अपन इसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं ना. ये क्लियर है कि कैश का क्या मतलब है. नाउ एग्जाम्पल इज, example is find a quadratic polynomial each with find the quadratic polynomial whose sum and product of the zeros of its zeros are 1/4 and -1 respectively. Find the quadratic polynomial whose zeros are sum of the zeros is 1/4 and product of the zeros is -1. क्या निकालना है आपको, पॉलिनोमियल बताना है. तो अपना फॉर्मूला, द पॉलिनोमियल इज, बस सिर्फ आंसर ही लिखना है इसमें. द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. एस मतलब सम ऑफ द जीरोस, P मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो आंसर हुआ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s की जगह पर है 1/4 सम ऑफ द जीरोस, 1/4 x. सम ऑफ द जीरोस इज 1/4, तो s की जगह 1/4 x का x, और प्रोडक्ट p की जगह कंपेयर करो -1, और ये इसका आंसर. बस क्या करना है आपको, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यूज रखनी है. बस आगे एलसीएम या सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है सीधा. सम ऑफ द जीरोस गिवन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन, बस वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में और कुछ नहीं. क्लियर? एनी डाउट? ये अपना पॉलिनोमियल फॉर्म करना. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बस. नाउ नेक्स्ट इज, now next question है is, if
अल्फा एंड बीटा आर द zeros of fx is equal to x square minus x minus 2. Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1. एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो अपन को इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है. अब हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को देखो, ये एक पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल से आपको a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, तो a इज इक्वल टू 1. कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू -1, एंड द लास्ट टर्म इज -2, तो c इज इक्वल टू -2. ये तीन वैल्यूज मिली. अब मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a, and alpha beta is equal to c upon a. ये दो वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट करी तो मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1. Therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2. ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करी. ठीक है, तो जो गिवन पॉलिनोमियल था यहां पर एक अल्फा प्लस बीटा इज 1, आपके पास गिवन था यहां पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2. आपने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया, दैट इज 1. अल्फा बीटा कैलकुलेट किया, दैट इज -2. यहां तक कैलकुलेट हो गया. ये तक क्लियर यहां पे आपको सबको. अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का सम, क्योंकि पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर रिक्वायर्ड. सम ऑफ द जीरोस भी चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी चाहिए. इन दोनों को सम कर देंगे तो सम ऑफ द जीरोस आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा. तो मुझे दो रिक्वायरमेंट है, पहला सम एंड सेकंड प्रोडक्ट. अब मैंने क्या इनका सम निकाला. नाउ सम ऑफ द जीरोस इज सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1. सम ऑफ द जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो वो आएगा सम ऑफ द जीरोस. इनको ऐड करना है, तो मैंने इन दोनों को प्लस करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट इंप्लाइज 2 अल्फा और 2 बीटा को एक साथ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. 2 अल्फा एज इट इज प्लस 2 बीटा एज इट इज प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अब आप देखोगे इन सब में से 2 कॉमन आ सकता है. 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. इन तीनों में से 2 कॉमन लेने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. ठीक है, अब आप यह वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लेस कर दो कितनी, 1. यहाँ पे 1 आ जाएगा, आगे प्लस 1 है ही, और ये हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड प्लस 1. 2 का 2, इसकी वैल्यू 1 और प्लस 1. अब ये कितना हो गया, 1 और 1 ऐड होके 2 और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4. ये आपने क्या निकाल दिया, सम ऑफ द जीरोस.
जो आप फॉर्मूले में s की जगह प्लेस करोगे। ये हो गया एक स्टेप। नाउ एनी डाउट इस स्टेप तक? ओके अब अपन जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 2 अल्फा को 2 बीटा से इंटू करने पर 2 इंटू 2 4 अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा। क्या किया पहले? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज 4 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो 2 अल्फा हो गया। 2 अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब 1 को 2 बीटा से इंटू करने पर इज इक्वल टू 2 बीटा। 1 इंटू 2 बीटा इज 2 बीटा एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये ब्रैकेट ओपन हो गए, ये इनका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब वैल्यूज प्लेस करेंगे अपन कैसे? 4 अल्फा बीटा प्लस इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बच गया अल्फा प्लस बीटा और लास्ट में प्लस 1 का प्लस 1। ये टर्म एज इट इज, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, अल्फा प्लस बीटा और 1 का 1। अब रखो वैल्यूज, अल्फा बीटा की वैल्यू प्लेस करो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लेस करो यहाँ पर। ठीक है, आपने क्या क्या निकाली थी वो वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दो। अपन ने कैलकुलेट जो वैल्यूज की थी उनमें अल्फा बीटा की जगह -2 आएगा, 4 का 4 -2 +2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी और लास्ट में +1। ठीक है, क्या किया अपन ने? अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी। सॉल्व करने पर -8, 2 इंटू 1 2 और +1। आंसर ये 3 हो गया, ये -8, -8 + 3 -5। ये हो गई इसकी वैल्यू। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एनी डाउट? सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों आ गए। अब मुझे पॉलिनोमियल यानी आंसर लिखना है। तो नाउ पॉलिनोमियल इज, now polynomial is fx is equal to k into x square minus sx plus p, and therefore fx is equal to k into x square minus, अब मुझे s यानी सम की जगह पे तो 4 लिखना है और p यानी प्रोडक्ट की जगह -5। तो ये माइनस यहाँ 4 लिखना है मुझे, -4x हो गया, p की जगह -5 लिख दिया मैंने। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, ओके। तो अपन आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सबका कंप्लीट, सबको आ गया मेथड कैसे करते हैं? नाउ सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। Now another example, if alpha and beta are the zeros of fx is equal to x square minus 1, find a quadratic polynomial, whose zeros are
whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha. ठीक है, अब आप क्या करो, ये पॉलिनोमियल नीचे लिखो पहले तो, और ए बी और सी की वैल्यूज उसके नीचे लिखो अपने आप. ठीक है, पॉलिनोमियल जो गिवन है वो लिखो. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये लिखने के बाद अब आप यहाँ लिखो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है. ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 0, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स की कोई टर्म नहीं है, एंड सी इज इक्वल टू माइनस 1. 3 वैल्यूज क्या क्या मिली आपको, ए की वैल्यू 1, बी 0, सी इज इक्वल टू माइनस 1. ये 3 वैल्यूज हो गई. ठीक है, ये स्टेप क्लियर, एक एक स्टेप. अब आप निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू. स्टेप 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला. क्योंकि बी की वैल्यू 0 है इसलिए पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा. न्यूमरेटर 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा. ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. अब आप निकालो अल्फा बीटा की वैल्यू. अल्फा बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए. सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, वो यहां प्लेस करो. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो गया -1 अपॉन 1, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो गया -1. यहां तक क्लियर. स्टेप 2, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा बीटा -1. स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप कंप्लीट है ना. नाउ स्टेप 3, अब मुझे इन दोनों का सम निकालना है और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है. अब पहले अपन ऐड करने जा रहे हैं. सम ऑफ द जीरोस. नाउ सम ऑफ द जीरोस, sum of the zeros is equal to 2 alpha upon beta plus 2 beta upon alpha. अब इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को. अल्फा और बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम लेने पर, अल्फा बीटा. ये अल्फा इधर इंटू होके 2 अल्फा स्क्वायर और ये बीटा इधर इंटू होके 2 बीटा स्क्वायर. ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा. That implies अल्फा बीटा एलसीएम. अल्फा इससे इंटू होके 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा इससे मल्टीप्लाई होके 2 बीटा स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर. एक एक स्टेप देखते जाओ. एडिशन करना है एलसीएम लेने पर, ये स्टेप. अब ऊपर 2 कॉमन लेंगे अपन न्यूमरेटर से. 2 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. 2 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो अलग से रफ में, पहले मतलब शो करेंगे अपन उसका फॉर्मूला लगा के. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. ये फॉर्मूला है. इसमें वैल्यू रखने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ये -1. तो आपको मिला क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2. 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2. अब ये वैल्यू यहाँ ऊपर प्लेस कर दो 2 के बाद. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई. क्या हो गया, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू -1 थी तो अपॉन में तो -1 आ जाएगा. और आपका अब ये आंसर कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 अपॉन -1, दैट इज इक्वल टू -4. ये हो गया आपका सम ऑफ द जीरोस. एनी डाउट, क्लियर. अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऊपर देखो 2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा टू अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा ही कैंसिल हो गया यहाँ, और आपको डायरेक्टली 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आगे दोनों सम ऑफ द जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया। अब अपन फॉर्मूला लगा के आंसर लिखते हैं। नाउ फॉर्मूला आंसर, द पॉलिनोमियल इज fx is equal to k into x square माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, वैल्यू रखने पर fx इज इक्वल टू k का k ब्रैकेट में x स्क्वायर, s यानी सम की वैल्यू -4 है, माइनस ऑलरेडी -4 इंटू एक्स, और p की वैल्यू है 4 दैट इज +4। Now answer is fx is equal to k into x square minus minus plus 4x plus 4, ये इसका आंसर। एनी डाउट, कुछ ही को कुछ पूछना है, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? क्वेश्चन कंप्लीट, कोई डाउट नहीं, क्लियर? आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज, इसी क्वेश्चन में अब मैं एक तरीका और देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन था अपने पास जिसमें अपना पॉलिनोमियल था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक तरीका ये था, इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा थे क्योंकि इसको अपन जीरोस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे अल्फा और बीटा जो जीरोस हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फैक्टर करके लिख सकते हो x प्लस 1 x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाओगे तो इसके ये फैक्टर हो गए x प्लस 1 x माइनस 1। अब एक बार अपन x प्लस 1 को 0 मानेंगे, x माइनस 1 को 0 लेट करेंगे तो अपने को यहां से मिलेगी x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, यहां से -1 यहां से 1, ये हो गए आपके जीरोस कैलकुलेट। फर्स्ट आंसर अल्फा को डिनोट करता है, सेकंड आंसर बीटा को। क्या निकाल दिया आपने? अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1, ये आपको दो वैल्यूज ऐसे मिले। आप चाहो तो इनके जीरोस निकाल लो, वो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिए अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या निकालना था? सम ऑफ द जीरोस, जो क्वेश्चन में गिवन था। सम ऑफ द जीरोस मतलब, सम ऑफ द जीरोस का मतलब 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये इनका सम कैलकुलेट करना था आपको। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा अल्फा और बीटा की वैल्यूज प्लेस कर दो बस। दैट इम्प्लाइज 2 का 2, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू -1। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन वैल्यूज रख देते हैं। 2 को -1 से इंटू करने पर -2 हो गया, और 2 को 1 से करेंगे, माइनस यहाँ है तो ये माइनस तो यहाँ, और ये 2 हो गया। 2 इंटू 1 2 हो गया, अपॉन में माइनस ऊपर लग जाएगा, एंड -2 ऐड होके -4।